फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड जीके का एक नया टॉपिक। ये टॉपिक है आपका तमार विद्रोह। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, तमार विद्रोह का मुख्य केंद्र निम्न में से कौन सा स्थान पे था? छोटा नागपुर, संथाल प्रांगणा और ए बी और इनमें से कोई नहीं। तो तमार विद्रोह, ये तमार जो है जगह का नाम है, ठीक है। तो इसी के जगह से ये विद्रोह का नाम पड़ा था, तमार विद्रोह। और ये जो तमार है ये आपका छोटा नागपुर पे पड़ता है। तो हमारा आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमार विद्रोह में कौन सी जनजाति ने भाग लिया था? संथाल, उराव, मुंडा और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, तमार विद्रोह का जो मुख्य केंद्र वो छोटा नागपुर था, और छोटा नागपुर का तमार था। और इस विद्रोह में जो है मुंडा जनजाति जो है भाग लिए थे। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1782 ईस्वी में तमार विद्रोह का आरंभ हुआ था, और विद्रोह के संबंध में कौन सा कारण सही है? पहला है, कंपनी की नीतियों में ने बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी। ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है, नागवंशी शासकों ने अत्याचार और शोषण के कारण लोग घुटन महसूस कर रहे थे। तो बिल्कुल सही है, हमारा आंसर सी हो जाएगा। ये दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के कारण जो है ये तमार विद्रोह जो है आरंभ हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले कब आरंभ हुआ था? 1782 में। तो याद रखिएगा, 1782 ईस्वी में सबसे पहला जो है ये तमार विद्रोह जो है प्रारंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1782 के तमार विद्रोह को दबाने के लिए सन 1783 ईस्वी में कंपनी सरकार ने निम्न में से किसे भेजा था? अब इसमें से हमें 2 पॉइंट याद रखना पड़ता है तमार विद्रोह में। पहला तो तमार विद्रोह का कितना चरण था और कौन कौन सा चरण कब कब स्टार्ट हुआ था। जैसे कि पहला चरण 1782 ईस्वी में हम लोग देखें, और इसको दबाने के लिए किसको भेजा गया था, इस तरीके के यहाँ पे सवाल उठता है, ठीक है। तो पहला तो हम लोग देखें कि 1782 ईस्वी में ये स्टार्ट हुआ था, और इसको दबाने के लिए किसको भेजा गया था? कंपनी सरकार ने कैप्टन होगन को भेजा था, या मेजर जेम्स क्राफ्ट को, या लेफ्टिनेंट कूपर को, या कैप्टन बी बैन को भेजा था। तो याद रखिएगा, मेजर जेम्स क्राफ्ट है। तो हमें एक चीज़ याद रखना है कि पहला जो विद्रोह है 1782 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, पहला चरण, ठीक है। और जेम्स मेजर क्राफ्ट को इसको दबाने के लिए भेजा गया था। और इसका कारण क्या था? क्योंकि इस कंपनी में जो है बाहर के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही थी, पहला कारण। और दूसरा कारण जो था कि नागवंशी शासक के जो अत्याचार के कारण वो लोग जो है घुटन महसूस कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सन 1782 में तमार विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? एनी शाह था, दुर्जन शाह था, प्रतापगंज था, दर्पनाथ शाह था। तो कौन था? तो याद रखिएगा, दर्पनाथ शाह था। आंसर जो है, आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमार विद्रोह के दूसरे चरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, तमार विद्रोह के दूसरे चरण की शुरुआत 1779 ईस्वी में हुई, और इस चरण के नेतृत्वकर्ता विष्णु मानकी एवं भोलानाथ सिंह थे। और तीसरा, कैप्टन होगन होगन को विद्रोही को दबाने के लिए भेजा गया, लेकिन वो असफल रहा। और नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट कूपर विद्रोह को दबाने में सफल रहा था। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है कि इस विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी सरकार ने आपका किसको भेजा था? कैप्टन होगन को भेजा था, लेकिन वो विद्रोह को दबाने में असफल रहा था। और फिर जो आपका कूपर लेफ्टिनेंट कूपर जो थे, इस विद्रोह को दमन करने में सफल रहा था, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ये हमारा गलत है, ठीक है। कि कैप्टन होगन जो है इसको दबाने के लिए भेजा था, लेकिन ये असफल रहा। हाँ, ये भी सही है, ठीक है। इसमें से बोल रहा है कि कौन सा गलत है। तो इसके नेतृत्वकर्ता जो थे विष्णु मानकी थे, और कौन थे? मोजी मानकी थे, ठीक। और इसके दूसरे चरण की शुरुआत 1789 में हुआ था। ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो हमारा आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेतृत्वकर्ता विष्णु मानकी थे और मोजी मानकी थे। नेक्स्ट है आपका, तमार विद्रोह के तीसरे चरण की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, पहला देख लिए 1782 में हुआ था, ठीक है। दूसरा कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। अब तीसरा कब होगा? तो 1789 में तो हो नहीं सकता, ठीक है। और जब क्योंकि 1789 में दूसरा चरण हुआ था ना, जब दूसरा चरण 1789 में होगा तो 1783 में तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो ये काट दीजिए, ये काट दीजिए। दो ऑप्शन बचा, 1794, 1796। तो 1794 आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
तमार विद्रोह के तीसरे चरण की शुरुआत 1794 में हुई थी और इस विद्रोह को दबाने में कहाँ के राजा ने अंग्रेजों का मदद किए थे? नागवंशी शासक, राहे की राजा, सोनाहातों के राजा, रामगढ़ राजा। कहाँ का राजा मदद किया था? तो राहे की राजा मदद किया था। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा, राहे की राजा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमार विद्रोह के तीसरे चरण के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे? भोलानाथ सिंह, ठाकुर विश्वनाथ सिंह, ठाकुर हीरानाथ सिंह और इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, सॉरी इनमें से सभी, हम इनमें से कोई नहीं बोल दिए थे, इनमें से सभी, ये तीनों थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, भोलानाथ सिंह, ठाकुर विश्वनाथ सिंह और ठाकुर हीरानाथ सिंह। जबकि हम लोग देखिए कि दूसरा चरण का जो नेतृत्व करता था वो विष्णु मानकी था, और कौन था? और आपका मोजी मानकी था। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। फिर से हम लोग थोड़ा सा ये रिवाइज कर लेते हैं कि पहला जो चरण था ये तो 1782 में हुआ था, दूसरा जो था ये तो 1789 में हुआ था, और तीसरा जो था ये 1794 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तमार विद्रोह के चौथे चरण की शुरुआत कब हुई थी? 1796, 1794, 1798, 1807। तो 1807, 1807 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1807 में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तमार विद्रोह के चौथे चरण का दमन किस अंग्रेजी अधिकारी ने किया था? कैप्टन रफसीस ने किया था, कैप्टन लिमंट ने किया था, कैप्टन बिबेन ने किया था, या कैप्टन होगन ने किया था? तो याद रखिएगा, कैप्टन रफसीज ने किया था। कौन किया था? कैप्टन रफसीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमार विद्रोह के पांचवें चरण की शुरुआत 1810 ईस्वी में हुई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, इस विद्रोह का केंद्र तमार था। दूसरा, इसका नेतृत्व बख्तर शाह ने किया। तीसरा, इस समय नागवंश पर गोविंद नाथ शाह का शासन था। इनमें से कोई नहीं। तो क्या था हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला है? ठीक है, तो इसका मुख्य केंद्र तमार नहीं था। ये तमार विद्रोह का जो है आपका पांचवा चरण था 1810 में, लेकिन ये जो था तमार इसका मुख्य केंद्र नहीं था। इसका मुख्य केंद्र जो था नावागढ़ था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नावागढ़ था। तो पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तमार नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तमार विद्रोह के पांचवें चरण में किसकी शिकायत पर कंपनी सरकार ने लेफ्टिनेंट एम ऑर्डनल को विद्रोह के दमन के लिए भेजा? कैप्टन रफसीज को, नागवंशी शासक गोविंद शाह, मेजर मैकडोनाल्ड, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नागवंशी शासक गोविंद शाह को भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमार विद्रोह के अंतिम चरण की शुरुआत कब हुई थी? 1807, 1798, दूसरा ऑप्शन, तीसरा 1810, चौथा 1819। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो तमार विद्रोह का जो अंतिम चरण की शुरुआत जो है 1819 ईस्वी में हुआ था। फिर से हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पहला जो चरण था वो तो आपका कब हुआ था? जल्दी बताइए। तो भाई 1782 में हुआ था पहला चरण। दूसरा कब हुआ था? 1789 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था? 1794 में हुआ था। ठीक है, तीसरा। अब बताइए चौथा कब हुआ था? तो चौथा हुआ था 1807 में हुआ था। पांचवा कब हुआ था? 1809 में हुआ था। अब छठा कब हुआ था? छठा कब हुआ था? जल्दी बताइए। छठा भी हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका कब हुआ था? 1800 कितना होगा? 19 में हुआ था। ठीक है, यानी 1809 के बाद, 1809 के बाद 10 साल के बाद आपका छठा चरण हुआ था, जो कि 1819 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तमार विद्रोह का अंतिम चरण 1819 का दमन निम्न में से किसने किया था? ई रफसीज ने, एजी कॉल्विन ने, गोविंद शाही ने, और ये सभी। तो याद रखिएगा, ये सभी मिलके किए थे। तो हमारा कितना है तमार विद्रोह का चरण? 6 चरण है। कब कब स्टार्ट हुआ था और इसका दमन करता कौन है? जैसे कि अभी हम लोग जो भी डिस्कस किए कि छठा का जो था ये आपका एजे कॉल्विन है, ई रफसीज है, गोविंद शाही है। ठीक है, तो इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।